नमस्कार। आज हम पैसों की दुनिया के एक कह सकते हैं एक दिलचस्प कोने में जा रहे हैं। टॉपिक है एन्युइटी यानी वार्षिकी। हमारे पास जो जानकारी है वो खासतौर पर दो तरह की एन्युइटी के बीच का फर्क बताती है, साधारण और देय। और देखिए, हमारा मकसद आज बिल्कुल साफ है, समझना ये है कि इन दोनों में असल अंतर क्या है और ये जानना क्यों मायने रखता है, खासकर जब हम लोन, इन्वेस्टमेंट या रेगुलर पेमेंट्स की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझ लें कि एन्युटी आखिर है क्या। देखिए, जैसा कि जानकारी में बताया गया है, ये बस एक फिक्स्ड पीरियड तक रेगुलर इंटरवल पर मिलने वाले या दिए जाने वाले बराबर पेमेंट्स की एक सीरीज है। आप सोच सकते हैं जैसे जैसे लोन की ईएमआई हो गई या शायद रिटायरमेंट वाली पेंशन। हाँ ठीक है, ये हुई एन्युइटी की बेसिक बात। तो अब आते हैं इसके पहले टाइप पर, साधारण एन्युइटी। ये क्या चीज है? साधारण एन्युटी में सारा खेल पेमेंट के टाइम का है। इसमें हर पेमेंट जो भी पीरियड हो, महीना या साल, उसके अंत में होता है। मान लीजिए आपको 5 साल तक हर साल के बिल्कुल आखिर में 10,000 रुपए मिलने हैं, तो ये एक साधारण एन्युटी हुई। पहला पेमेंट भी पहले पीरियड के खत्म होने पर ही मिलेगा। अच्छा, पेमेंट पीरियड के अंत में, समझ गई। तो फिर डे एन्युटी, वो इससे अलग कैसे है? डे एन्युटी, हाँ, वो ठीक इसका उल्टा है। इसमें पेमेंट हर पीरियड की शुरुआत में ही हो जाता है। जैसे घर का किराया अक्सर महीने के शुरू में देना होता है ना? हाँ, या बीमा का प्रीमियम। बिल्कुल, या बीमे का प्रीमियम। ये सब डे एन्युटी के उदाहरण हैं। पेमेंट फौरन शुरू, कोई इंतजार नहीं। अच्छा, तो एक में अंत में, दूसरे में शुरुआत में। सुनने में तो ये बस टाइमिंग का छोटा सा हेरफेर लगता है। क्या सच में इससे कोई बड़ा फर्क पड़ता है? हाँ, यहीं पर तो सारी बात है। ये दिखने में छोटा सा अंतर असल में बहुत मायने रखता है, और इसकी वजह है वो जो कहते हैं ना, पैसे का समय मूल्य, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका जिक्र हमारे सोर्स में भी है। बिल्कुल। देखिए, सीधी सी बात है, जो पैसा हमें जल्दी मिलता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। ज्यादा होती है? क्यों? क्योंकि आप उसे फौरन कहीं लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, उस पर ब्याज कमाना या रिटर्न पाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, हाँ ये तो है। तो जितना जल्दी पैसा हाथ में, उतनी ज्यादा देर तक वो आपके लिए काम करेगा, बढ़ेगा। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमाउंट, पीरियड, ब्याज दर सब कुछ सेम हो, तो देय एन्युइटी की वैल्यू हमेशा साधारण एन्युइटी से ज्यादा होगी। एकदम सही, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि पेमेंट पहले मिल रहा है ना, तो देयर एन्युइटी का जो प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब आज की कीमत, और जो फ्यूचर वैल्यू है, यानी आगे जाकर कुल जमा होने वाली रकम, वो दोनों ही साधारण एन्युइटी से हमेशा ज्यादा होंगे। सोर्स में एक फॉर्मूला भी दिया है, देयर एन्युइटी वैल्यू इज इक्वल टू साधारण एन्युइटी वैल्यू इनटू 1 प्लस ब्याज दर। ये जो 1 प्लस आई का फैक्टर है ना, ये दिखाता है कि ब्याज दर भले ही छोटी लगे, समय के साथ ये देय एन्युइटी की वैल्यू को काफी बढ़ा देता है। ये तो बहुत काम की बात है। रोज की जिंदगी में इसकी उदाहरण क्या है? सोर्स में लिखा है कि लोन, ईएमआई और बॉन्ड का ब्याज अक्सर साधारण एन्युइटी होते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये पेमेंट्स अक्सर पीरियड पूरा होने के बाद ही मिलते हैं या दिए जाते हैं। दूसरी तरफ, जैसा हमने अभी कहा, किराया, हाँ। बीमा प्रीमियम, या मान लीजिए किसी चीज को लीज पे लिया है, उसका पेमेंट, ये सब आमतौर पर देय एन्युइटी होते हैं। मतलब पैसा पहले दो, सुविधा बाद में लो। हाँ, लगता है मकान मालिक और बीमा कंपनियां ये फंडा अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फायदा उठा रहे हैं। तो ठीक है, कुल मिलाकर पूरी कहानी का सार ये निकलता है कि सारा फर्क बस पेमेंट के टाइम का है। साधारण में पीरियड के अंत में और देय में पीरियड की शुरुआत में। और ये जानना इसलिए जरूरी है, जैसा हमारे सोर्स भी बताते हैं, क्योंकि ये छोटा सा लगने वाला अंतर ये तय कर सकता है कि भाई आपके निवेश पर रिटर्न कितना बनेगा, या लोन चुकाने में आपकी जेब से कुल कितना पैसा जाएगा। इस बारीक फर्क को समझना आपको बेहतर, मतलब ज्यादा इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल फैसले लेने में मदद करता है। बिल्कुल। चलिए, अब जब हम इस चर्चा के आखिर में आ ही गए हैं, तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई आपसे कहे कि वो आपको अगले 10 साल तक हर साल एक फिक्स्ड रकम देगा, तो आप क्या चाहेंगे? वो पैसा आपको हर साल की शुरुआत में मिले या साल के अंत में? और ये जो आपकी पसंद होगी, ये आपके पास जमा होने वाले कुल पैसे पर कैसे असर डालेगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।